उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गंगा समग्र कार्यक्रम में मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। कार्य प्रारंभ भी हुए थे। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ना था। जो उस समय के 4 राज्य गंगा से जुड़े हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तराखंड नहीं बना था। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये 3 राज्य थे, जिसमें झारखंड और उत्तराखंड बाद में बना। 5 राज्य इस अभियान के साथ जुड़े। लेकिन जब नमामि गंगे परियोजना के पहले इन सभी कार्यों का मूल्यांकन हुआ तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हुई है। नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी की वह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसने आजादी के बाद भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है कि मां गंगा के लगभग 2500 किलोमीटर के अपने लंबे प्रवाह और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर उधम सिंह नगर से सामने आ रही है। उपचुनाव को लेकर धामी पर फैसला जल्द होगा। शीर्ष नेताओं के बीच आज उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। सीएम धामी और भाजपा शीर्ष नेताओं के बीच बैठक। सीएम धामी के उपचुनाव लड़ने को लेकर होगा फैसला। अमित शाह, जेपी नड्डा के संग होगी रायशुमारी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रहेंगे मौजूद। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीएम धामी और भाजपा के केंद्रीय नेताओं के बीच बैठक। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होगी। सीएम धामी के उपचुनाव लड़ने को लेकर होगा फैसला। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और सीएम धामी और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनके बीच बैठक होगी। इसमें फैसला लिया जाएगा कि उपचुनाव सीएम धामी कहां से लड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सीएम धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि उपचुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उपचुनाव को लेकर फैसला होगा। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ रायशुमारी की जाएगी। तो उपचुनाव को लेकर धामी पर फैसला जल्द होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और शीर्ष नेताओं के बीच आज उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक। सीएम धामी और भाजपा के केंद्रीय नेताओं के बीच बैठक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सीएम धामी के उपचुनाव लड़ने को लेकर होगा फैसला। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सीएम धामी के उपचुनाव लड़ने को लेकर होगा फैसला। और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनके साथ बैठक होगी। अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ होगी रायशुमारी। बीएल संतोष भी इसमें मौजूद रहेंगे। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली में ये बैठक होगी और उपचुनाव पर बड़ा फैसला होगा। जल्द ही फैसला हो सकता है उपचुनाव लड़ने को लेकर। उधम सिंह नगर से ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। शीर्ष नेताओं के बीच आज उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक। सीएम धामी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच ये बैठक होगी और इसमें उपचुनाव पर फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। खटीमा से विधानसभा चुनाव हार गए थे सीएम धामी और उसके बाद उनके उपचुनाव लड़ने को लेकर फैसला होगा। आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर फैसला होगा। और इसी को लेकर बैठक में जो तमाम जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ बातचीत होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त उधम सिंह नगर से सामने आ रही है। उपचुनाव को लेकर धामी पर फैसला जल्द होगा।
और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ बैठक होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ अमित दुबे रेजिडेंट एडिटर हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही अभिषेक कुमार संवाददाता देहरादून से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आते हैं कि जिस तरह से उपचुनाव को लेकर फैसला हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सीएम धामी को चुनाव जीतना जरूरी है, तो क्या इस पर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है? अभिषेक। दुष्यंत, देखिए अभी अभी देखिए कल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी देर शाम जो है वो दिल्ली भाजपा आज दिल्ली में ठीक है, आप आ रही है, वापस आएंगे आपके पास। अमित दुबे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमित जी, आज तमाम केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा होगी और उपचुनाव लड़ने पर जल्द जानकारी आ रही है। देखिए, फिलहाल जो बैठक है वो बैठक चल गई है। दिल्ली में फिलहाल कोई बैठक नहीं है। कुछ नेताओं से जरूर पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई है और तमाम तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे डिस्कस की। इस बात को लेकर तमाम सवाल इसमें तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार पुष्कर सिंह धामी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कई ऐसे विधायक है जो अपनी अपनी सीटों से ऑफर कर चुके हैं और कल जब हमारी खुद पुष्कर सिंह धामी से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि नेतृत्व है, बीजेपी एक संगठन है, संगठन को लेके आखिरकार डिसीजन लेना है कि आखिरकार वे कहां से चुनाव लड़ेंगे। वे खुद इस बात का डिसीजन नहीं कर सकते। 24 तारीख को बीएस संतोष जो कि केंद्रीय संगठन मंत्री है बीजेपी, देहरादून जाने वाले हैं और 24 तारीख को जब देहरादून बीएस संतोष जाएंगे तो वहां पे तमाम विधायकों और वहां की सिचुएशन से न सिर्फ रूबरू होंगे बल्कि तमाम विधायकों से भी बात करेंगे जो लोग लगातार पुष्कर सिंह धामी को अपनी सीट से लड़ने का ऑफर दे रहे हैं। उसके बाद फिर केंद्रीय संगठन जो है वो उस चीज को लेकर डिसीजन लेगा कि आखिरकार पुष्कर सिंह धामी कहां से चुनाव लड़ेंगे। लगभग में 1 महीना सरकार का होने जा रहा है और ऐसे 6 महीने का वक्त होता है, यानी समय अभी बीजेपी के पास है, पुष्कर सिंह धामी के पास है। 6 महीने के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना होता है, तो उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी होनी है। तो बहुत ही हड़बड़ाहट में यहाँ पे पार्टी नहीं दिख रही है कि बहुत जल्द से जल्द उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। अंदरूनी मंत्रणा जो है वो लगातार यहाँ पे जारी है। दुष्यंत गौतम की बात करें, खुद देहरादून के दौरे पे, पंकज सिंह की बात करें तो वित्त मंत्री है पंकज सिंह, जो कि वित्त राज्य मंत्री है, जो कि देहरादून के दौरे पे थे। उसके बाद उनकी दिल्ली वापसी हुई है। तो लगातार तमाम लोग जो है वो देहरादून जा रहे हैं, देहरादून से लोग दिल्ली भी आ रहे हैं। रायशुमारी लगातार चल रही है, लेकिन अब तक पार्टी से लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पाई है। अमित जी, जिस तरह से आपने कहा कि बैठक जो है वो फिलहाल टल गई है, तो बैठक को लेकर क्या कोई जानकारी आ रही है? आगे कब बैठक होगी, कब नेताओं से मुलाकात होगी, कब इस पर विचार विमर्श किया जाएगा दिल्ली में? देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि 24 तारीख को संगठन मंत्री बीएल संतोष देहरादून जाएंगे और देहरादून में एक सर्वे करेंगे तमाम, जो जिसकी मैं बात कर रहा था, न सिर्फ जिन विधायकों ने पुष्कर सिंह धामी को ऑफर दिया है उन लोगों से बात करेंगे, बल्कि वहां का समीकरण भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सीएम कैंडिडेट है, सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्हें कहां से चुनाव लड़ाना उचित है। और जब संगठन मंत्री का देहरादून का दौरा समाप्त हो जाएगा उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे केंद्रीय संगठन डिसीजन लेगा और उसके बाद ये निर्णय होगा कि आखिरकार पुष्कर सिंह धामी कहां से चुनाव लड़ेंगे। वो दिल्ली के उत्तराखंड सदन में मौजूद है, शाम को जो है देहरादून वापस चले जाएंगे। लेकिन अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे बैठक हो सकती है, उस बैठक को लेकर खासतौर पर पुष्कर सिंह धामी के रण क्षेत्र लेकर कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगे उसे लेकर कोई डिसीजन हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैठक भी पोस्टपोन्ड हो गई और पुष्कर सिंह धामी आज शाम को देहरादून निकल जाएंगे। हाँ, एक खबर जरूर सामने आई है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि बीएल संतोष जो कि केंद्रीय संगठन मंत्री है 24 तारीख को देहरादून जाने वाले हैं। जी बिल्कुल अमित जी, तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप अपने दर्शकों को बता रहे हैं।
तो ये अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है कि बैठक जो दिल्ली में होनी थी वो कैंसिल हो गई है और 24 तारीख को बीएल संतोष जो है वो देहरादून जाएंगे। और अभिषेक, आपके पास आते हैं, ये कहा जाए कि जो उपचुनाव है, जहां से अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ने की जो खबरें आ रही हैं सीएम धामी की, क्या लग रहा है कि अभी तक चर्चा किस तरह से चल रही है देहरादून में और कहां से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम धामी? अभिषेक, आपकी आवाज ठीक नहीं आ पा रही है। अभिषेक, आपको ऑडियो ठीक नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो यहीं पर कि जो दिल्ली में बैठक होने वाली थी वो फिलहाल पोस्टपोन हो गई है और 24 तारीख को बीएल संतोष जो कि संगठन मंत्री हैं वो देहरादून का दौरा करेंगे। उसके बाद ये तय होगा कि आखिर उपचुनाव कब होगा, कहां से सीएम धामी को चुनाव लड़ाया जाएगा। फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे करण महरा का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। जौली ग्रांट एयरपोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा का काफिला हिमालयन चौक, दुर्गा चौक, भनियावाला तिराहे से होते हुए डोईवाला चौक पर पहुंचा। डोईवाला में कांग्रेस नेता मोहित उनियाल, मनोज नौटियाल और गौरव चौधरी के साथ तमाम नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस नेता का काफिला देहरादून के लिए रवाना हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस को इस बार कांग्रेस हाईकमान ने युवा अध्यक्ष बनाया है, जिससे कांग्रेस के युवाओं में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। करण मेहरा जी का कांग्रेस भवन में स्वागत समारोह है। आज वो विधिवत रूप से अपना पद ग्रहण करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पर हो, उन मुद्दों को उठाएगी जो मुद्दे आज भी जीवंत हैं, जीवित हैं। महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। कि 10 विधायकों की मीटिंग होने वाली है और केवल मीडिया और प्रेस का था, कहीं कोई ऐसी मीटिंग नहीं होने वाली थी, कोई राड़ नहीं है।
अपनी अपनी क्या कहना है मजबूरियां भी हैं। इस समय रोज़े चल रहे हैं। आज जैसे अब प्रीतम सिंह जी ने इसको भी शायद मुद्दा बनाया जाएगा, उनसा कुछ नहीं है। सनसनीखेज न्यूज़ बनाने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, परिवार एकजुट है। हमको पता है कि हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं। हम अभी भी चुनाव हारे हैं और हमको संगठन को खड़ाना है। संगठन के जो हमारे लोग हैं ग्रास रूट पर, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम हमने करना है। रुद्रप्रयाग के महमद महेश्वर घाटी में एनपीसीसी के तहत निर्माणाधीन गड़गू मोटर मार्ग पर कछुआ गति से कार्य चल रहे हैं और मार्ग निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार करने से आक्रोशित ग्रामीणों ने गड़गू से गैड़ तक विशाल प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार, जिला व तहसील प्रशासन के साथ ही एनपीसीसी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अपने गुस्से का इजहार किया। ग्रामीणों ने विभिन्न स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्य को भी रुकवाया और तहसील प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर मोटर मार्ग पर त्वरित गति से निर्माण कार्य न होने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर 10 मई को रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। सड़क के विभाग और ठेकेदार बिल्कुल फिलहाल यहाँ काम करना चाहता है, हमने नहीं कहा। ऐसा तो नहीं है ना। मैसेज के साथ आगाह करना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों से आवाज तो आजादी के इतने वर्षों बाद हमारे ग्रामीणों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, मातृशक्ति ने, युवाओं ने संघर्ष किया और कई वर्षों के बाद हमें ये सड़क मिली। मार्च 2019 को इसका काम शुरू हुआ था और विभाग की अगर बात करें तो मार्च 2022 तक उन्होंने ये काम फाइनल करना था, लेकिन अभी तक यहाँ दीवारें नहीं लगी, लोगों के खेतों का मुआवजा नहीं मिला है, गांव के पैदल रास्ते टूट गए हैं और विभाग यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं। सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ठेकेदार की बात करें, वो किसी बाहुबली मंत्री के आदमी है। हम तो कह रहे हैं वो मंत्री जी आए, हम काली पट्टी बांध के उनका पुतला दहन करेंगे सामने सामने, लेकिन वो मंत्री जी एक बार आए तो सही जनता के बीच में। और तेज रफ्तार के कारण रोज नए दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक तेज रफ्तार के कारण दुर्घटना का मामला ऊधम सिंह नगर जनपद की सीमांत तहसील खटीमा में झनकट के पास हाईवे में सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर होटल में घुस गई। मामले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि तेज गति से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक होटल में घुस गई। इस दुर्घटना में होटल में खड़े 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनको खटीमा सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।